Good afternoon, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology दोसा। आज हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट नंबर 17 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट नंबर 17 में हम जो हमारा टॉपिक है बीटेक फिफ्थ सेम इलेक्ट्रिकल ब्रांच, सब्जेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल मटेरियल, और जो टॉपिक है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से रिलेटेड है। पार्ट नंबर 17 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, एनर्जी बैंड गैप, स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है एनर्जी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स इज दैट देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो मुख्य करेक्टरिस्टिक्स है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स की, वो क्या है? इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ इनकी कंडक्टिविटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एंड आल्सो विद इंक्रीज इन वोल्टेज, और वोल्टेज को इंक्रीज करने के साथ साथ इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, और वोल्टेज को इंक्रीज करने के साथ साथ इंक्रीज होती है। और इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में, सेमीकंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो क्या होता है? रेजिस्टेंस के नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी रेजिस्टेंस का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं सेमीकंडक्टर्स। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब ये है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सेमी कंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इट मीन्स, इसका मतलब ये है दैट देयर रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अनदर इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमी कंडक्टर is that their conductivity can be varied by introducing foreign atoms called impurities or dopants। यानी कि दूसरी जो करेक्टरिस्टिक्स है सेमी कंडक्टिंग मटेरियल्स की, वो क्या है? इनकी जो कंडक्टिविटी है उसको हम वेरी करा सकते हैं बाई इंट्रोड्यूसिंग फॉरिगन एटम्स, यानी फॉरिगन एटम्स को इंट्रोड्यूस करने के द्वारा, कोल्ड इम्प्योरिटी, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी। दूसरी करेक्टरिस्टिक सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की ये है कि इनकी जो कंडक्टिविटी है इसको हम वेरी करा सकते हैं बाई इंट्रोड्यूसिंग फॉरिगन एटम इसमें इंट्रोड्यूस करा के कोल्ड इम्प्योरिटीज, जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज कहते हैं, और डोपेंट्स, और क्या बोलते हैं? इन्हें डोपेंट्स बोलते हैं। यानी कि सेमी कंडक्टर मटेरियल्स की जो कंडक्टिविटी है उसको वेरी करा सकते हैं फॉरिगन एटम्स को इसमें इंट्रोड्यूस करने के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज बोलते हैं या डोपेंट्स बोलते हैं। दिस मेथड इज कोल्ड डोपिंग। इस मेथड को क्या कहते हैं हम? डोपिंग। यह मेथड डोपिंग कहलाता है। सेमीकंडक्टर्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर्स में अपने जो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर डोप्ड विद आइदर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट डोपेंट्स। इन्हें हम क्या करते हैं? या तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से, ट्राइवेलेंट डोपेंट, या पेंटावेलेंट डोपेंट से डोप करते हैं। यानी इसको जो डोपिंग करते हैं वो ट्राइवेलेंट डोपिंग कर सकते हैं, या पेंटावेलेंट डोपेंट की हम इसमें डोपिंग कर सकते हैं। तो यदि पेंटावेलेंट डोपिंग करेंगे तो हमारा जो सेमीकंडक्टर बन जाएगा वो एन टाइप बनता है, और यदि ट्राइवेलेंट डोपिंग हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा सेमीकंडक्टर जो बनेगा वो पी टाइप बनेगा। तो इसमें हम जो हमारा जो ये सेमीकंडक्टर जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स में हम डोपिंग जो करेंगे वो या तो ट्राइवेलेंट डोपेंट्स ऐड करेंगे या पेंटावेलेंट डोपेंट्स हम इसमें ऐड करेंगे। हाँ, आगे बात कर रहे हैं एनर्जी बैंड गैप स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर्स की एनर्जी बैंड गैप स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉलिड आर करेक्टाइज्ड बाय इट्स बैंड स्ट्रक्चर। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है कोई भी सॉलिड की, आर करेक्टाइज्ड बाय इट्स बैंड स्ट्रक्चर, वो इसकी बैंड स्ट्रक्चर के द्वारा दी जाती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड की वो इसकी बैंड स्ट्रक्चर के द्वारा दी जाती है। द पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इन ए क्रिस्टल इज नोन एज एनर्जी बैंड मॉडल ऑफ द क्रिस्टल, is known as energy band model of the crystal, and it is very useful in determining the electrical properties of any crystalline solid। और जो हमारा जो
एनर्जी बैंड मॉडल है वो क्यों आवश्यक है, ये इसलिए आवश्यक है कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है उनको डिटरमाइन करने के लिए जो एनर्जी बैंड मॉडल है वो आवश्यक है। सिंस इट शोज हाउ इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव इन द क्रिस्टल, चूँकि ये दिखाता है कैसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्रिस्टल में कैसे मूव कर रहे हैं, ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे क्रिस्टल में मूव कर रहे हैं। इन पर्टिकुलर द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स आर रिफ्लेक्टेड इन देयर एनर्जी बैंड मॉडल, यानी कि जो पर्टिकुलरली जो हमारा डिफरेंस है इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स में वो इसके एनर्जी बैंड मॉडल के द्वारा दिया जाता है। यानी कि जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच में जो डिफरेंस है वो किसके द्वारा दिया जाता है, एनर्जी बैंड मॉडल के द्वारा जो इसका जो डिफरेंस है वो दिया जाता है। एनर्जी लेवल्स आर रेफर्ड टू ए सिंगल एटम whereas एनर्जी बॉन्ड्स आर रेफर्ड टू एंटायर सॉलिड, यानी कि जो एनर्जी लेवल है वो केवल एक सिंगल एटम्स को रेफर करता है। एनर्जी लेवल्स आर रेफर्ड टू ए सिंगल एटम, एनर्जी लेवल केवल एक सिंगल एटम को रेफर करता है। whereas एनर्जी बैंड्स आर रेफर्ड टू एंटायर सॉलिड, लेकिन जो एनर्जी बैंड है वो पूरे सॉलिड को रेफर करता है। A set of closely packed energy levels is called energy band. A set of closely packed energy level यानी क्लोजली रूप से पैक एनर्जी लेवल का जो सेट है वो क्या कहलाएगा, एनर्जी बैंड कहलाता है। अब आता है बैलेंस बैंड। द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल्स ऑफ एटम्स आर कोल्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एज दे आर नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड टू द एटम न्यूक्लियस, तो क्योंकि ये जो न्यूक्लियस से जो दे आर नॉट स्ट्रांगली बाउंडेड टू द एटम न्यूक्लियस, क्योंकि ये एटम न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होते हैं। The band formed by a series of energy levels containing the valence electron is known as valence band. The band formed by a series of energy levels, इन एनर्जी लेवल्स की सीरीज के द्वारा जो बॉन्ड बनता है कंटेनिंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या पाए जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इज नोन एज बैलेंस बैंड। उसे क्या बोलते हैं हम, बैलेंस बैंड। यानी कि एनर्जी लेवल्स की इस सीरीज के कारण जो हमारा बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्म होता है जिनमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस बैंड बोलते हैं। The valence band may be particularly partially और completely filled but cannot be empty। यह बैलेंस बैंड है वो या तो आंशिक रूप से भरा होता है या पूर्ण रूप से भरा होता है, लेकिन empty कभी भी नहीं हो सकता, मतलब खाली कभी भी, लेकिन खाली नहीं हो सकता। अब आता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड होता क्या है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन सर्टेन मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लाइक सेमीकंडक्टर, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स में, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड मूव टू द कंडक्शन बैंड, यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। लीविंग बैलेंस लेवल्स इन द बैलेंस बैंड, लीविंग बैलेंस लेवल इन द बैलेंस बैंड। यहाँ पे होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम कुछ मटेरियल्स में, तो सर्टेन मटेरियल्स में, तो सेमी कंडक्टर्स हैं जो बैलेंस बैंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, लीविंग वैकेंट लेवल इन द बैलेंस बैंड, और बैलेंस बैंड में वैकेंट लेवल यानी खाली जगह छोड़ जाते हैं। विच गिव्स द सेमी कंडक्टर इट्स पर्टिकुलर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, विच गिव्स द सेमी कंडक्टर इट्स पर्टिकुलर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी, जो इसकी पर्टिकुलर जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज है सेमीकंडक्टर को उसको देता है। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स में जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन की प्रक्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल है। द कंडक्शन बैंड कैन बी इम्पटी और पार्शियली फिल्ड, कंडक्शन बैंड या तो कैन बी इम्पटी हो सकता है और पार्शियली फिल्ड हो सकता है। अब आता है हमारा forbidden energy gap. The separation between the valence band and conduction band is known as forbidden energy gap, डिनोटेड बाय Eg। यानी कि जो सेपरेशन है बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच में जो सेपरेशन है जो क्या कहलाता है, फोरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है, जिसे हम डिनोट करते हैं Eg के द्वारा। सेपरेशन जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो सेपरेशन है ना, तो उस जो गैप है, या सेपरेशन बोल सकते हैं या गैप बोल सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप। इससे हम डिनोट करते हैं Eg के द्वारा। देयर इज नो अलाउड एनर्जी स्टेट टू इन दिस ग्रुप, इस ग्रुप में एनर्जी स्टेट नहीं पाई जाती, इस ग्रुप में कोई भी एनर्जी स्टेट, इस गैप में कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं पाई जाती। देयर इज नो अलाउड एनर्जी स्टेट इन दिस गैप, इस गैप में कोई भी एनर्जी स्टेट नहीं पाई जाती। हैंस
नो इलेक्ट्रॉन कैन स्टे इन फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप में नहीं ठहर सकता, नहीं रुक सकता, नहीं ठहर सकता, नहीं स्टे कर सकता, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फॉरबिडन एनर्जी गैप में स्टे नहीं कर सकता। द ग्रेटर इज द एनर्जी गैप, जितना एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, मोर टाइटली द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, उतना ही जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं। जितना ज़्यादा एनर्जी गैप होगा उतना ही जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो टाइटली बाउंडेड होते हैं। इन ऑर्डर टू पुश एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यदि हम एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पुश करना चाहते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो हमें एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है विच इज इक्वल टू द फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो किसके बराबर होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर होती है। इन सेमी कंडक्टर्स दिस फॉरबिडन एनर्जी गैप, इन सेमी कंडक्टर केस में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है Eg इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू सेमी कंडक्टर के केस में कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा डायग्राम दर्शाया गया है जिसमें जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वो किसको, जो लोवेस्ट एनर्जी लेवल है वो किसको डिनोट कर रहा है, बैलेंस बैंड को डिनोट कर रहा है, और जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है वो किसको, कंडक्शन बैंड को डिनोट कर रहा है। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg। और सेमीकंडक्टर के केस में जो हमारा एनर्जी गैप की वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एनर्जी है E। यहाँ पे एक बैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है, यानी कि जो लोअर स्टेट है वो बैलेंस बैंड कहलाता है, और हायर स्टेट है वो क्या कहलाता है, हमारा कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो जो अंतर है वो क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या दोनों के बीच में जो सेपरेशन है बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बैंड के बीच में वो क्या कहलाता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप Eg। एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। अब है डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड मेटल्स बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। एन इंसुलेटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इंसुलेटर है जो पुअर कंडक्टर होता है, किसका, जो एक इंसुलेटर है वो इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है ना, कुछ अलग, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर के केस में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो नहीं होती। हम यहाँ पे डिफरेंस पढ़ रहे हैं इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल्स में बेस्ड ऑन एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, यानी एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के आधार पर जो इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स और मेटल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, तो ये हम देखते हैं। एन इंसुलेटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इंसुलेटर होता है जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं होता है। ए मेटल इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर्स, एक मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सीलेंट कंडक्टर होता है, मतलब इसमें इजीली आसानी से करंट फ्लो होता है। एंड ए सेमी कंडक्टर इज ए सब्सटेंस, और एक सेमी कंडक्टर वो सब्सटेंस है हुज कंडक्टिविटी लाइज इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड मेटल, जिसकी जो कंडक्टिविटी लाई करती है वो इंसुलेटर और मेटल के बीच में लाई करती है। यानी सेमीकंडक्टर वो सब्सटेंस है जिसकी जो कंडक्टिविटी है वो इंसुलेटर और मेटल के बीच में लाई करती है। डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर, ये डिपेंड करती है, वो एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। ए मटेरियल कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑफ दीज 3 कैटेगरीज, एक मटेरियल को 3 कैटेगरीज में हम प्लेस कर सकते हैं। तो पहला है इंसुलेटर, इंसुलेटर्स हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, इंसुलेटर्स है कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड एम्प्टी कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर के केस में होता क्या है, इंसुलेटर में क्या पाया जाता है, जो इंसुलेटर में जो इंसुलेटर है कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड, इसमें जो वैलेंस बैंड है वो पूर्ण रूप से भरा होता है, एंड एन एम्प्टी कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड क्या रहता है, खाली रहता है। इट हैज़ ए लार्ज फॉरबिडन एनर्जी गैप, इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू है इंसुलेटर के केस में वो Eg की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। Eg इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ड्यू टू दिस, इस
इसके कारण इसके दौरान द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट ईजीली जंप फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, यानी इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से जंप नहीं कर सकते, क्योंकि जो एनर्जी गैप है या फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसकी वैल्यू कितनी होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए जो बैलेंस जो बैंड है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते, क्योंकि जो एनर्जी गैप का वैल्यू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और इस एनर्जी गैप को जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भेद नहीं पाते, इसलिए ये जो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते, कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते। The valence electrons in insulators are very tightly bounded to their parent atom. Valence electrons in insulators are very tightly bounded to their parent atom. जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इंसुलेटर में वो उनके पेरेंट एटम से बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं, यानी कि जो 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 उनका बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इंसुलेटर में होते हैं वो उनके पेरेंट एटम से टाइटली बाउंडेड होते हैं। एज द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एक्वायर सफिशिएंट अप्लाइड एनर्जी, चूँकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो सफिशिएंट अप्लाइड एनर्जी एक्वायर नहीं कर पाते, प्राप्त नहीं कर पाते, सो कंडक्शन इज इम्पॉसिबल, इसलिए यहाँ पे कंडक्शन करंट का फ्लो होना इम्पॉसिबल है, असंभव है। द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलेटर इज शोन इन फिगर ए, एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर दिखाई गई है फिगर ए में। यहाँ पे जो लोवेस्ट एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बैलेंस बैंड को, और एक्साइटिंग स्टेट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंडक्शन बैंड को। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप, इसको ईजी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इंसुलेटर के केस में ईजी की वैल्यू कितनी होती है, ईजी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से जब बैलेंस बैंड है तो पार्शियल ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन से फुलफिल रहता है, फिल्ड रहता है, लेकिन यहाँ से जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पाते, क्योंकि जो एनर्जी गैप है की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इस एनर्जी गैप को जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भेद नहीं पाते, इसलिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पाते, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो कंडक्शन है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्शन है वो संभव नहीं है, यानी कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकते, क्योंकि एनर्जी गैप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। दिस इज़ द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ एन इंसुलेटर। एग्जाम्पल्स हैं डायमंड, डायमंड मतलब हीरा, विद Eg इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायमंड के केस में जो एनर्जी गैप की वैल्यू या फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू होती है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस बैंड इज एन इंसुलेटर। अदर एग्जाम्पल्स आर एंड कम्प्लीटली फिल्ड बैलेंस बैंड इज एन इंसुलेटर, और पूर्ण रूप से जो बैलेंस बैंड है वो भरा रहता है इज एन इंसुलेटर में। अदर एग्जाम्पल्स आर, दूसरे एग्जाम्पल्स हैं इन सॉलिड के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो माइका है, पेपर है, ग्लास है, बेकेलाइट है, सिरेमिक ETC, ये तो सॉलिड के एग्जाम्पल हो गए किसके, इंसुलेटर के। लिक्विड में हो गया नेचुरल रेजिन और वार्निशेज ETC। गैस की फॉर्म में बात करेंगे तो एयर है, N2 नाइट्रोजन है, फ्रीऑन है, ETC, ये क्या हुए एग्जाम्पल हो गए किसके, हमारा इंसुलेटर के, इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। और डायमंड है जो एग्जाम्पल है इंसुलेटर का, जिसका इलेक्ट्रॉन जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब आता है सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स आर सब्सटेंसेज फॉर विच द width of forbidden energy gap is relatively small, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि सेमी कंडक्टर वो सब्सटेंसेज हैं जिनके लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप की जो विथ है वो बहुत कम होती है, कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। सेमी कंडक्टर वो सब्सटेंसेज हैं जहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू बहुत कम होती है, कितनी होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सेमी कंडक्टर मटेरियल्स आर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले प्रैक्टिकल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं वो है जर्मेनियम और दूसरा है सिलिकॉन। हैविंग वैल्यूज ऑफ Eg इक्वल टू 0.785 एंड 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली एट 0 केल्विन।
डिग्री नहीं है, 0 केल्विन। यानी कि जो सेमी कंडक्टर मटेरियल्स, जो जर्मेनियम और सिलिकॉन सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाले प्रैक्टिकल मटेरियल्स हैं, प्रैक्टिकल सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, इनमें जो जो हमारा जर्मेनियम के लिए जो ईजी की वैल्यू होती है, एनर्जी गैप की वैल्यू होती है जर्मेनियम के लिए, वो कितनी होती है, 0। जर्मेनियम के लिए ईजी की वैल्यू कितनी होती है, 0.785। और सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप की वैल्यू कितनी होती है, 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितने केल्विन पर, 0 केल्विन पर। कितने केल्विन पर, 0 केल्विन पर। एनर्जीज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, ये जो 0 डिग्री केल्विन नहीं है, ये केवल 0 केल्विन है। एनर्जीज ऑफ दिस मैग्नीट्यूड नॉर्मली कैन नॉट बी एक्वायर्ड फ्रॉम एन अप्लाइड फील्ड। इस प्रकार के मैग्नीट्यूड की जो एनर्जी है, नॉर्मली कैन नॉट बी एक्वायर्ड, नॉर्मली प्राप्त नहीं हो सकती फ्रॉम एन अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड से इस प्रकार के मैग्नीट्यूड की एनर्जी प्राप्त नहीं हो सकती। हैंस एट लो टेम्परेचर, इसलिए कम टेम्परेचर पर दीज मटेरियल्स आर बिहेव्स एज इंसुलेटर। ये मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं, इंसुलेटर की तरह। एज द बैलेंस बैंड रिमेन्स फुल, चूंकि बैलेंस बैंड फुल रहता है, इलेक्ट्रॉनों से फुलफिल रहता है। एंड कंडक्शन बैंड रिमेन्स एम्प्टी, और कंडक्शन बैंड क्या रहता है, खाली रहता है। ठीक है, इस जो आगे है, बट एट द टेम्परेचर इन इंक्रीज, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, बट एज द टेम्परेचर इन इंक्रीज, जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, सम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन ईजी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं, थर्मल एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, जो एनर्जी गैप से क्या होती है, ग्रेटर देन होती है, ज़्यादा होती है। एंड मूव इनटू द कंडक्शन बैंड, और किस में मूव कर जाती हैं, कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी को एक्वायर कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू एनर्जी गैप ईजी से ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है, जिससे ये आसानी से बैलेंस बैंड से किस में मूव कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। Some states in conduction band becomes occupied, some states in conduction band becomes occupied due to the movement। यहाँ पे जो कुछ स्टेट हैं जो कंडक्शन बैंड की, जो ऑक्यूपाई हो जाती हैं, भर जाती हैं, एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। क्योंकि जब हमने थर्मल एनर्जी दी, टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो थर्मल एनर्जी हमने दी, उससे जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, बैलेंस बैंड से किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसलिए जो कंडक्शन बैंड की जो स्टेट है, कुछ स्टेट्स हैं वो ऑक्यूपाई हो जाती हैं, भर जाती हैं। ये लिखा है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सम स्टेट्स इन बैलेंस बैंड बिकम्स अनऑक्यूपाइड। कुछ जो स्टेट्स हैं बैलेंस बैंड में, वो अनऑक्यूपाई रह जाती हैं। एंड और कोल्ड होल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने के कारण जब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस बैंड से किस में जंप कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में क्रॉस चले जाते हैं। क्योंकि जो एनर्जी गैप की वैल्यू होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जब टेम्परेचर बढ़ाया, तो वो उस एनर्जी गैप की वैल्यू क्या होती है, जो उस एनर्जी गैप को भेज जाते हैं, और उसकी जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और जब वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा जो बैलेंस बैंड है, उसमें एक बैकेंड स्पेस छोड़ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। ऑन रीचिंग कंडक्शन बैंड में ऑन रीचिंग कंडक्शन बैंड में पहुंचने पर द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, इन द सेंस दैट दे कैन मूव अबाउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इवन ए स्मॉल अप्लाइड फील्ड। यानी कि जैसे ही ये कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, और इट इज in the sense that they can move about under the influence of even a small applied field। और ये कम applied field के प्रभाव में ये क्या करते रहते हैं, उस जो हमारा जो कंडक्शन बैंड है, उसमें फ्रीली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। थस रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इसलिए जो रेसिस्टिविटी की वैल्यू है, थस रेसिस्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसलिए रेसिस्टिविटी की वैल्यू टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर डिक्रीज होती है। रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ रेसिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एंड देयरफॉर द सेमी कंडक्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसलिए सेमी कंडक्टर्स होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, किसके, रेजिस्टेंस के। यानी रेजिस्टेंस का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं सेमी कंडक्टर। अनलाइक कंडक्टर्स
कंडक्टर्स जो होते हैं विच है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं रेजिस्टेंस के, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होती है, इंक्रीज होती है इन केस ऑफ कंडक्टर्स। लेकिन सेमी कंडक्टर्स के केस में यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं किसके, रेजिस्टेंस के। द एनर्जी बैंड गैप स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर इज शोन इन फिगर। यहाँ पे जो एनर्जी बैंड गैप स्ट्रक्चर है वो दिखाई गई है। देखो यहाँ पे ये बैलेंस बैंड है, ये एक कंडक्शन बैंड है। बैलेंस बैंड में कुछ जो ये इलेक्ट्रॉन से फुलफिल रहता है। यहाँ पे जैसे ही हमारा जो इसमें 0 केल्विन पर ये जो बैलेंस जो 0 केल्विन पर जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुँच पाते, क्योंकि इनको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती, तो ये कंडक्शन बैंड में आसानी से नहीं पहुँच पाते। लेकिन जैसे ही हम इसको थर्मल एनर्जी देते हैं तो बैलेंस बैंड से जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। और इस जो एनर्जी गैप होता है, जो हमारा सेमीकंडक्टर केस में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको आसानी से पार कर जाते हैं और जो कंडक्शन बैलेंस बैंड से किस में मूव कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं तो यहाँ पे जो बैलेंस बैंड में कुछ वैकेंट स्पेस छोड़ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, होल्स बोलते हैं। वैकेंट स्पेस छोड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, होल्स। जैसे एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो बैलेंस बैंड में क्या छोड़ जाएगा, एक होल छोड़ जाएगा। क्या छोड़ जाएगा, होल। उन्हें क्या बोलते हैं, होल। तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए कंडक्शन बैंड में, ये फ्रीली मूव करते रहते हैं। स्मॉल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, है ना। तो और यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बैलेंस बैंड में क्या छोड़ जाएंगे, होल छोड़ जाएंगे। ये है एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमीकंडक्टर। एग्जांपल्स हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, ईटीसी। ये हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, ईटीसी। यूजेज है जो सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है, टेली कम्युनिकेशन एंड रेडियो कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन में और रेडियो कम्युनिकेशन में, एम्पलीफायर्स में, रेक्टिफायर्स में, पावर इंजीनियरिंग एंड इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। और पावर इंजीनियरिंग और सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में इसका उपयोग होता है। उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, टेली कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन में, एम्पलीफायर्स में, रेक्टिफायर्स में, पावर इंजीनियरिंग डिवाइसेज में और ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में। मेटल्स, द बैंड स्ट्रक्चर, तीसरा है हमारा जो मेटल। द बैंड स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टर्स और मेटल्स है आइदर ए हाफ फिल्ड वैलेंस बैंड और फुल वैलेंस बैंड ओवरलैपिंग विद द कंडक्शन बैंड। यहाँ पे जो मेटल्स के केस में जो बैंड स्ट्रक्चर है ऑफ सेमीकंडक्टर और मेटल्स है आइदर ए हाफ फिल्ड बैलेंस बैंड, या तो हमारा जो बैलेंस बैंड है वो हाफली फिल होगा, और फुल बैलेंस बैंड ओवरलैपिंग विद द कंडक्शन बैंड। और यदि बैलेंस बैंड फुल्ली भरा हुआ है तो उस टाइम पे कंडक्शन बैंड के साथ क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, प्रभाव में, द इलेक्ट्रॉन्स में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रॉन्स में एक्वायर एडिशनल एनर्जी एंड मूव इनटू हायर स्टेट्स। जब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन्स में एक्वायर एडिशनल एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अतिरिक्त एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, मूव इनटू द हायर स्टेट। और क्या करते हैं, ये लोअर स्टेट से किस में मूव कर जाते हैं, हायर स्टेट में मूव कर जाते हैं। हायर स्टेट मतलब कंडक्शन बैंड में। सिंस दीज मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट ए करंट, चूंकि इन मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स में करंट पाया जाता है, दीज सब्सटेंसेज और कंडक्टर, और ये सब्सटेंसेज क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स कहलाते हैं। An example of band structure of a metal is shown in figure, which shows that overlapping balance and conduction band। जो बैंड स्ट्रक्चर मेटल के केस के लिए जो बैंड स्ट्रक्चर का एग्जांपल दिखाया गया है, जिसमें जो बैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है दोनों एक दूसरे पर क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। जैसा कि दिखाया गया है, ये कंडक्शन बैंड, ये जो लोअर स्टेट वाला है जो बैलेंस बैंड, ये बैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड, और बीच में हमारा क्या आ गया, ओवरलैपिंग रीजन। यानी कि जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैपिंग रीजन में होते हैं, यानी ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। ये बीच वाला जो रीजन है वो क्या है, ओवरलैपिंग रीजन। यानी कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे पर क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। एग्जाम्पल है मेटल्स लाइक कॉपर,
सोडियम, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ETC आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे क्या हैं? गुड कंडक्टर्स हैं किसके? इलेक्ट्रिसिटी के। कॉपर, सिल्वर, Ag सिल्वर, एल्यूमिनियम, ETC आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स हैं। यूजेज कहाँ पे होता है? यूजेज जो हमारा होता है मेटल्स का, यूज इन इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन बाइंडिंग्स। ये जो उपयोग में होता है वो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में इसका उपयोग होता है। एंड ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन बाइंडिंग, और इलेक्ट्रिकल मशीन की सभी टाइप की जो बाइंडिंग है इस उपयोग में लेते हैं, इसे उपयोग में लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में उपयोग में लेते हैं। एंड ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स बाइंडिंग, और सभी प्रकार की जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बाइंडिंग है उसमें इसका उपयोग करते हैं। केबल्स में इसका उपयोग करते हैं, केबल्स बनाने में, वायर्स बनाने में, ETC इन सब में हम उपयोग करते हैं मेटल्स का। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।